बीजेपी भी कहती है कि चुनाव तो हम जीतेंगे, सत्ता में भी हैं। पर जो जनता क्या कहती है हरियाणा की, वो आज आपको भी पता है। पहले दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि भाई किसानों का कर्जा माफ करूंगा, 51 वृद्धा पेंशन कराऊंगा, रोडवेज स्कीम घोटाले की सीबीआई जांच कराऊंगा। झूठ और लूट और कसूट की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज आपको क्या लगता है रास्ता क्या निकाला जा सकता है ताकि इन लोगों को रोजगार? बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहता हूँ पीटीआई भाइयों का कोई दोष नहीं। आपको नहीं लगता जेजेपी का कुछ असर रहेगा, क्योंकि वो जाट बेल्ट है? दुष्यंत चौटाला जी को जो जाट समाज ने वोट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ होकर दिया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मेरे साथ मौजूद हैं बादली से विधायक कुलदीप वत्स आज चंडीगढ़ में हैं। और आज जो आपके विधायक दल की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया कुलदीप जी उसमें? धन्यवाद सत्य खबर का। देखिए, आज जो हमारी मीटिंग थी हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ली, तो तकरीबन हमारे जो विधायक यहाँ आज जिनकी मीटिंग थी वो तकरीबन सभी थे, 22-24 विधायक। तो उसमें हमने अपनी रणनीति तैयार की और कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहन कुमारी सैलजा जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से तैयार है और बड़ौदा उपचुनाव को 101% हम विजय हासिल करेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस सीट को जीतने जा रही है। तो हमने आज उसकी रणनीति बैठ कर रणनीति तैयार की। रणनीति में खास क्या रहने वाला, कुछ बता सकते हैं? कि क्योंकि बीजेपी भी कहती है कि चुनाव तो हम जीतेंगे, सत्ता में भी हैं, कहते हैं हमने काम भी करवाए हैं, तो आपकी रणनीति अलग से क्या रहेगी? देखिए, बीजेपी क्या कहती है वो तो मेरे को पता नहीं, पर जो जनता क्या कहती है हरियाणा की वो आज आपको भी पता है। और बीजेपी ने जो काम किए हैं वो सब ने देखे भी हैं। आज हरियाणा के अंदर 6 साल तकरीबन के टाइम इनका हो गया, 5 साल पीछे निकल गए और ये भी निकल गया। आज तक बड़ौदा में एक ईंट नहीं लगाई। और बड़ौदा के जो लोग हैं वो बहुत शार्प दिमाग के हैं और कहते हैं ना, पब्लिक है सब जानते हैं। तो बड़ौदा की जनता सब जानती है कि तुम्हारा भला कौन कर सकता है। और मैं मानता हूँ सत्ता में है, प्रलोभन भी देंगे, किसी को नौकरी का, किसी को और किसी का बच्चों के रोजगार का, पता नहीं कितने देंगे, पर अब तक नहीं किया। आज जब इलेक्शन आता है तो घोषणा तो इन्होंने बहुत कुछ की है। पहले दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा, 51 वृद्धा पेंशन कराऊंगा, रोडवेज स्कीम घोटाले की सीबीआई जांच कराऊंगा, अपना जो उसका जुडिशरी का जो पेपर लीक हुआ उसकी सीबीआई जांच कराऊंगा। आज कहाँ है दुष्यंत चौटाला जी? कहाँ गई 51 रुपये पेंशन? कहाँ गए वो सीबीआई से जांच? रोडवेज स्कीम घोटाले की कहाँ गई जांच? कहाँ हुआ कर्जा माफ? कहाँ बिजली का कर्जा माफ? तो जेजेपी और बीजेपी एक पहलू के दोनों एक सिक्के हैं और ये झूठ और लूट और खसूट की राजनीति के अलावा इनने कुछ नहीं किया। आज प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के अंदर लोगों ने जो इनका साथ दिया है, अगर इस हरियाणा की जनता का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, जो इस बुरे वक्त में जो कोरोना जैसी बड़ी महामारी थी, अगर ये जनता नहीं होती तो इनका विकास इनके सामने रह जाता। आज दर के लोग ठोकरे खा रहे थे। तो आप जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं का उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस बड़े महामारी में जो योगदान और सहयोग किया, उनको भगवान का जीवन में दुखी ना आए। और ये बीजेपी की असलियत और जेजेपी की असलियत उस दिन पता लग जाती कि ये इनकी कितनी हकीकत है। अभी पीटीआई का मामला था, उनको 1983 को जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये लोग कह रहे हैं हटा दिया गया, आपको क्या लगता है रास्ता क्या निकाला जा सकता है ताकि इन लोगों को रोजगार दिया जाए? देखिए, इसमें मैं चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष, बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहता हूँ पीटीआई भाइयों का कोई दोष नहीं है। इनका रास्ता निकालना चाहिए और इनकी ज्वाइनिंग वापस करानी चाहिए, क्योंकि 1983 परिवार का मतलब आज एक परिवार में 5-7 लोग हैं और आज आप रोजगार दे नहीं सकते तो आपको छीनने का अधिकार नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। प्राइवेटों पर तो आप बड़ा दबाव बना रहे हो और गवर्नमेंट उनका रोजगार छीनने का काम करती है। तो इनके कथन करने में और ये अंतर है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करता हूँ कि इनको उजाड़े ना, इनको बसाने का काम करें। चुनाव की अभी बात चल रही थी, आपको नहीं लगता जेजेपी का कुछ असर रहेगा, क्योंकि वो जाट बेल्ट है और दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं उसी वर्ग से आते हैं और पिछले चुनाव में वोट परसेंट भी उनका नई पार्टी होने के वजह से भी फिर भी काफ़ी अच्छा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत कड़े मतलब खुले शब्दों से कहता हूँ, मैं अपनी बेबाकी से बात रखता हूँ। और दुष्यंत चौटाला जी को जो जाट समाज ने वोट दिया था
वो बीजेपी के खिलाफ होके दिया था कि जो जाट आरक्षण का मुद्दा था, जब दुष्यंत चौटाला लोगों में जाता था कि तुम्हारे बच्चों को जेलों से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारे बच्चों को केस वापस ले लूँगा, और जो लोगों में जाट समाज में खासकर जो रोष था बीजेपी के खिलाफ, तो वो रोष निकालने के लिए इनको 10 सीटें दी थी। और आज लोग सब समझते हैं, बड़ौदा के लोग भी समझते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने आपकी खासकर जाट समाज के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है। और लोगों ने मन बना लिया। मैं 2 दिन पहले हिसार में था, जो जेजेपी के लोग साथ थे, हमारे खासकर जाट समाज के लोग भी थे, उसमें ब्राह्मण समाज भी था और भी थे। ब्राह्मण समाज का भी बड़ा योगदान जेजेपी के साथ रहा। आज चाहे जाट समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है और समाज है, जेजेपी से इनका बिल्कुल सबका मोह भंग हो गया कि भाई किस प्रकार इन्होंने पीठ में सुराग घोपने का काम किया। तो जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई इनका असर होने वाला है। आज जाट समाज की जब बात करते हैं, 36 बिरादरी का जो आज हरियाणा के अंदर जो नेता है, मैं आज क्लियर एक बात कहता हूँ जिसको लोग पसंद करते हैं 36 बिरादरी में, वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ना शराफत उनकी में ये मुकाबले में, ना उसके मुकाबले में वर्किंग में, ना उनके व्यवहार में, जो दीपेंद्र हुड्डा जी का व्यवहार और वर्किंग है वो वास्तव में मैं कहता हूँ एक आप लंबे हरियाणा में छोड़ दो, आगे तक निकल जाओ, इसके जैसा नेता हरियाणा को मिलने वाला नहीं। और दीपेंद्र हुड्डा के लिए आज ये हरियाणा का भविष्य है और आस है हरियाणा की जनता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी में अपना भविष्य देखकर, खासकर युवा। आज जो बैठक हुई, क्या ऐसा भी कोई क्राइटेरिया तैयार किया गया भी जिसको टिकट देंगे, उसमें क्या खासियत देखने वाले हैं, या किन्हीं नामों पे चर्चा हुई? देखिए, आज जो चर्चा है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भी ये सुझाव है, जो आदमी जो वर्कर ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, यही फैसला है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जिसकी लोगों में पकड़ हो, जिस पे कोई चरित्र पे दाग ना हो, कोई अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, साफ सभी का जो बंदा हो, उसको टिकट देने का आज वैसे तो हाईकमान हमारे जो मीटिंग होगी वो फैसला वहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे और कुमारी शैलजा जी करेंगी। पर आज टिकट का कोई वो नहीं था। आज तो सिर्फ ये था भी अपनी रणनीति बनाओ और गाँव में घुस जाओ, लोगों को बीजेपी और जेजेपी के बारे में लोगों को जाके बताए। जिस प्रकार से आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एबीवीपी का जो आरक्षण का मुद्दा था, 5 बिरादरियों के लिए 10% दिया। बीजेपी को क्या तकलीफ थी? पहले जो अपना धोली वाला मुद्दा था, जिसमें ये 12 बिरादरी आती थी, चाहे जांगड़ा ब्राह्मण है, प्रजापत समाज है, लोहार समाज है, सैन समाज है, ब्राह्मण समाज है, प्रजापत समाज है, गोस्वामी है, स्वामी है। पहले उन 12 बिरादरियों की पीठ में पहले वोट ली उनकी, फिर पीठ में सुराग घोपने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये उनको धोली का मालिक हक दिया, इन्होंने छीनने का काम किया। उसके बाद अभी एबीवीपी की बात आ जाओ, उसमें भी ब्राह्मण, बनिए, पंजाबी, राजपूत और जाट, क्या तकलीफ है इनको? क्या ऐसा बुरा कर दिया इनका जो ये खासकर इसमें हमारे ब्राह्मण, राजपूत और जाट समाज, इनके बच्चे ज़्यादातर नौकरी में जाते। हमारे पंजाबी समाज और जो हमारा महाजन बनिया समाज है वो ज़्यादातर बिजनेस में है। तो इनने इस चीज़ की तकलीफ है कि भाई इनके बच्चे रोज़गार कैसे मिल रहा है। तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलेक्शन से पहले, आप बड़ौदा इलेक्शन से पहले आप काम करने की बात करते हो, तो जो इन 12 बिरादरियों का धोली का मुद्दा था उसको उनका मालिकाना हक यूं का यूं रखा जाए, और एपीजी का जो है आरक्षण वाला मुद्दा, इसको भी बरकरार किया जाए। क्या आप, अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ौदा उपचुनाव में ये आपका एक विशेष मुद्दा रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल मेरा विशेष मुद्दा नहीं, ये है सच्चाई है। ये एक इतना बड़ा जनता के साथ धोखा है सत्य जी। आप ये देखिए, जो ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। चाहे पीटीआई वाला मुद्दा है, रोजगार छीना जा रहा है। जो 12 बिरादरियों में, इसमें कोई मेरे जैसा या आप जैसा कोई पैसे वाला नहीं, बेचारा गरीब आदमियों की ज़मीन है, उसमें 12 बिरादरी, गरीब आदमियों को, इनको क्या तकलीफ थी? जो 50-100 साल से 150 साल से उनके पास है, 1857 के बाद से उनके पास ज़मीन थी, और हुड्डा साहब ने क्या गुनाह कर दिया तो उनको दे दिया। अच्छी बात है, हम हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं, और अगर ये काम मनोहर लाल खट्टर जी करते तो हम मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करते। पर क्या तकलीफ है इन बिरादरियों से? क्या बीजेपी पहले ने हमने क्या ऐसा बुरा कर दिया इन गरीब आदमियों ने जो इनका ये छीनने का काम कर रही है? तो मैं इस बात को तो मैंने विधानसभा में ही बहुत मजबूती से उठाया, और चाहे वो जाट आरक्षण का मुद्दा था, चाहे अपने राजपूत समाज का मुद्दा था, तो समाज सारे एक हैं। मैं कहता हूँ इंसानियत से बड़ी कोई जात नहीं होती, और राजनीतिक आदमी का एक फर्ज बनता है, जाति उसकी जाति
उसका कर्म है। हमारी कोई बिरादरी नहीं है, हमारी बिरादरी कर्म। हम 36 बिरादरी के चुन के आते हैं, तो हमने 36 बिरादरी की सोचनी पड़े थे, और उनसे ऊपर उठ के सभी वर्गों के साथ लेके काम करना चाहिए। और जो इस प्रकार की घटिया सोच रख के कि ये फलाना है, ये फलानी बिरादरी का, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसे देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। देश और प्रदेश आगे तब बढ़ता है तब सभी को साथ लेके चला जाता है। तो आप बड़ौदा में कब से दिखाई देना शुरू होंगे? देखिए, मैं शायद अगले वीक से बड़ौदा में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर मजबूती से बीजेपी और जेजेपी के सामने डट के मुकाबला करके, और बहुत बड़े मार्जिन से, आप देखना मैं और आप दोबारा मिलेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से बड़ौदा की सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और शैलजा जी की झोली में जीत की ये सीट जाएगी। बिल्कुल, कुलदीप वत्स को आपको सुना। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जिस प्रकार से ये बड़े आश्वस्त दिखाई देते हैं और मजबूती के साथ जिस प्रकार दावा करते हैं, अब इस दावे की सच्चाई तो फील्ड में जाने के बाद दिखाई देगी। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।